नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। शहर में रविवार दोपहर मूसलाधार बारिश के साथ जोरदार बिजली कड़क रही थी। ऐसे में दोपहर 1:30 बजे केडिया नगर में 4 मंजिला दत्त साईराज अपार्टमेंट के टेरेस पर गाज गिरने से परिसर में अच्छा खासा हड़कंप मच गया। गाज गिरते ही भयानक आवाज हुई और जिस निवास स्थान पर गाज गिरी वहां की दीवार का कंक्रीट का टुकड़ा टूटकर नीचे गिर पड़ा। इस वजह से अपार्टमेंट की लिफ्ट व 2 घरों के पंखे सहित अन्य उपकरण खराब हो गए। सुदैव से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। दत्त साईराज अपार्टमेंट में कुल 6 फ्लैट है। रविवार रहने से ज्यादातर फ्लैट के निवासी बाहर गए थे। गाज गिरने के बाद एक अपार्टमेंट में मौजूद घरों के सदस्यों में अच्छा खासा भय का माहौल निर्माण हो गया। अपार्टमेंट के निवासियों ने सीसीटीवी कैमरे की जांच करने पर गाज गिरते समय का हुआ घटनाक्रम दिखाई दिया। अपार्टमेंट निवासी संदीप शेंडे व भंवरलाल जाखड़ के घर के पंखे खराब हो गए। साथ ही नजदीकी एक घर की एलईडी टीवी भी खराब हो गई। धामनगांव रेलवे में खेतिहर मजदूरी कर लौटते समय मूसलाधार बारिश और अचानक बिजली गिरने से 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना जूना धामनगांव के लोया नगर में हुई। घायल महिलाओं के नाम सरला बगड़े, चंद्रकला चिटुकले और हालत नाजुक होने से उन्हें यवतमाल जिला अस्पताल भेजा गया। सरला बगड़े की दशा चिंताजनक होने की बात अस्पताल सूत्रों ने बताई। महायुति सरकार को हम आगामी 19 जुलाई को अपनी मांगों का निवेदन देंगे। यदि सरकार ने हमारी मांगे स्वीकार की तो मैं विधानसभा चुनाव से अपने कदम खींचूंगा। साथ ही अपनी सीट भी महायुति के लिए देने हेतु तैयार रहूंगा। इस आशय की घोषणा विधायक बच्चू कडू द्वारा की गई है। विधायक बच्चू कडू ने खुद को अभी महायुति में शामिल बताया और कहा कि अब तक उनकी ओर से किसी और तीसरे मोर्चे का गठन नहीं हुआ है। हालांकि वे किसानों व मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए समविचारी दलों के साथ तीसरा मोर्चा गठित करने के लिए तैयार है। स्थानीय इरविन चौक पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पुतला व स्मारक परिसर के पीछे स्थित खाली पड़ी जगहों को जल्द से जल्द पुतला स्मारक समिति के सुपर्द किया जाने और वहां पर सौंदर्यीकरण संबंधित कार्य करने से संबंधित मसले को लेकर आज जिलाधीश कार्यालय में जिलाधीश सौरभ कटियार, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे तथा पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी एवं पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल द्वारा आम्बेडकर पुतला स्मारक समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में समिति के पदाधिकारियों द्वारा आरोप लगाया कि वर्ष 2016 से यह मामला अधर में लटका है और अब तक जमीन का अधिग्रहण करते हुए उक्त जमीन को स्मारक परिसर के विस्तार व सौंदर्यीकरण हेतु समिति के सुपुर्द नहीं किया गया। इसके पीछे निश्चित तौर पर कोई न कोई राजनीतिक दबाव आड़े आ रहा है। प्राइड ऑफ महाराष्ट्र फैशन शो का सीजन 3 इस बार अमरावती में रखा गया है। रविवार को होटल मिंट एंड मेल्ट रेस्टोरेंट में हुए आरंभिक ऑडिशन में 22 लोगों ने भाग लिया, जिसका रिजल्ट 19 जुलाई को जारी किया जाएगा। यह जानकारी आज दोपहर पूनम प्रोडक्शन द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। अमरावती व बडनेरा शहर में रहने वाले विभिन्न समाजों के जरूरतमंदों को रमाई आवास योजना का लाभ त्वरित प्रदान किया जाए। इस आशय की मांग का ज्ञापन वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर किया गया। इस ज्ञापन में मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे को बताया गया कि अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत अमरावती व बडनेरा शहर में रहने वाले मुस्लिम समाज बंधुओं हेतु मनपा द्वारा अब तक कोई भी आवास योजना नहीं चलाई गई। ऐसे में जरूरतमंद मुस्लिम समाज बंधुओं को भी रमाई आवास योजना में शामिल करते हुए उन्हें सरकारी घरकुलों का लाभ दिया जाए। रविवार की दोपहर अंबा नाले में आई बाढ़ की वजह से एक 13 वर्षीय बालक परवेज खान अफरोज खान बिस्मिल्ला नगर निवासी की मृत्यु हो गई। यह मौत नैसर्गिक आपदा में होने के कारण उनके परिवार को प्रशासन की ओर से 10 लाख रुपयों का मुआवजा देने की मांग आजाद समाज पार्टी की ओर से की गई है। प्रभाग क्रमांक 14 अंतर्गत नालसापुरा साबिर किराना से नागपुरी गेट तक 50 लाख रुपए की लागत से जो कंक्रीट सड़क निर्माण की गई, महीने में ही दम तोड़ते दिखाई दे रही है। कंक्रीट सड़क जगह जगह से उखड़ गई है। कंक्रीट सड़क निर्माण को लेकर क्षेत्रवासियों ने ठेकेदार पर निकृष्ट दर्जा का कामकाज व मटेरियल इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कंक्रीट सड़क की थर्ड पार्टी ऑडिट की मांग की जा रही है। अमरावती जिले के यावली तिवसा तहसील में तिवसा, तलेगांव, ठाकुर, वरहा इन 4 गांवों में अवैध तरीके से पेटी द्वारा दारू की सप्लाई की जाती है। गुरुकुंज आश्रम ग्राम पंचायत गुरुदेव नगर तिवसा परिसर में भी पेटी द्वारा दारू की खेप पहुंचाई जाती है। इन अवैध दारू सप्लाई करने वालों पर कार्यवाही करने की मांग निर्मल ग्राम और तंटा मुक्त गाँव पुरस्कृत ग्राम पंचायत गुरुदेव नगर तिवसा की अनेक महिलाओं ने विभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर किया। मुर्शी शहर में व्याप्त अनेक समस्याओं को लेकर साथ ही नगर परिषद में शुरू भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए नगर परिषद पर नीलेश रोडे के नेतृत्व में आज भव्य मोर्चा निकाला गया। साथ ही समस्याओं को दूर करने के लिए नगर परिषद प्रशासन को निवेदन सौंपा गया।
चार धाम की उत्तराखंड की यात्रा के अंतिम पड़ाव में प्रकृति का रौद्र रूप देखकर लौटे अमरावती के बेतरिया दंपति ने फौज और राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण पथक को बारंबार धन्यवाद दिया। उसी प्रकार 5 दिनों तक हजारों यात्रियों की यथाशक्ति भोजन आदि सेवा देने वाले सिख समाज तथा नृसिंह मंदिर को सदैव स्मरण रखने की बात कही। आशीष थिरिया और अन्य लोगों ने रविवार शाम अमरावती पहुंचकर स्वाभाविक रूप से सबसे पहले ईश्वर का बड़ा धन्यवाद किया। साथ ही अपने सकुशल होने एवं अपने घर अमरावती पहुंच जाने को एक चमत्कार वे मान रहे हैं। जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने आज पूर्व राज्यपाल व दिवंगत रिपाई नेता रासो उर्फ दादा साहब गवई के कांग्रेस नगर परिसर स्थित निवास पर पहुंचकर पूर्व लेडी गवर्नर कमलाताई गवई को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भूषण गवई से भी भेंट करते हुए उनका पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। इस समय गवई परिवार के बेहद नजदीकी रहने वाले रूपचंद खंडेलवाल व मुन्ना खंडेलवाल भी उपस्थित थे। रविवार को स्थानीय बाबा हरदास राम सोसाइटी परिसर स्थित शहीद हेमू कलानी उद्यान में सिंध युवा मंच ने परिसर में पौधारोपण कर परिसर को ऑक्सीजन जोन बनाने का संकल्प किया। सिंध युवा मंच के इस हरित क्रांति उपक्रम में युवाओं के साथ शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। PR पोटे पाटील शिक्षा संस्थान अंतर्गत पोटे पाटील अभियांत्रिकी व प्रबंधन महाविद्यालय के विद्यार्थी ऋषिकेश शिर्के को टाइगर एनालिटिक कंपनी ने 15 लाख के वार्षिक पैकेज पर अनुबंधित किया। शिर्के को कंपनी ने कनिष्ठ डेटा विश्लेषक अपॉइंट किया। संगणक विभाग के ऋषिकेश शिर्के का अभिभावक प्रकाश शिर्के का स्नेहिल सत्कार किया गया। धामनगांव रेलवे में ससुर तथा पति के कदम पर कदम रखकर बहु विवाह के 19 वर्ष पश्चात वकील हुई। बेटी ब्याहो और बहु पढ़ाओ यह मूल मंत्र धामनगांव के एडवोकेट रमेश चंद्र चांडक ने सार्थक किया। इस आदर्श कार्य बाबत उनकी सराहना की जा रही है। उनकी पुत्र वधु नीलम राजेश चांडक ने हाल ही में LLB परीक्षा में 78% अंक के साथ वह उत्तीर्ण हुई है। विद्यार्थियों का पढ़ाई का एक वर्ष खराब न हो, इसके लिए बीते कुछ वर्षों से शुरू की गई जुलाई अगस्त में पूरक परीक्षा की परंपरा राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने की है। इसी के तहत कल 16 जुलाई से 8 अगस्त दौरान पूरक परीक्षा ली जा रही है। बोर्ड ने इसके लिए भी सभी आवश्यक तैयारियां कर लेने की जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 10वीं में 1653 और कक्षा 12वीं में 3017 विद्यार्थियों ने पूरक परीक्षा के लिए पंजीयन करवाया। विगत 15 मार्च को दोपहर नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पुष्पक कॉलोनी स्थित 7 मंजिला इमारत की छत से छलांग लगाते हुए 13 वर्षीय शालेय छात्रा ने आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर की गई जांच सदोष रहने पर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने अपनी तीव्र नाराजगी व्यक्त की। साथ ही जांच में रहने वाली 1 दर्जन से अधिक गलतियों पर उंगली रखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त व थानेदार को जमकर आड़े हाथ लिया। साथ ही CP रेड्डी ने इस मामले की जाँच को लेकर मार्गदर्शन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। शाला की सुरक्षा दीवार से कूदकर 2 छात्राएं 3 से 4 किलोमीटर भाग गई। पश्चात एक 4 मंजिला अपार्टमेंट की छत पर से उन्होंने कूदकर खुदकुशी करने का प्रयास किया, लेकिन समय पर अग्निशमन दल व पुलिस पहुंचने से दोनों छात्राओं को सुरक्षित कब्जे में लेकर उनके परिजनों के हवाले कर दिया। इन दोनों छात्राओं को आज रुक्मिणी नगर स्थित बाल कल्याण समिति में पेश किया गया। यहाँ उनके बयान लेने के बाद समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों ने उनका समुपदेशन किया। अब आवश्यकता पड़ने पर इन दोनों छात्राओं को फिर से समुपदेशन के लिए बुलाया जाने वाला है। कल रविवार को ब्रेक फेल होने की वजह से साइंस कोर मैदान के निकट एक बालक को सिटी बस ने चपेट में लिया। चपेट में लेने से उसकी जान चली गई। इस हादसे में उसकी दादी, उसकी बहन भी घायल हो गई है, जिसके बाद जिला अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया था, जहां से आज दोनों को निजी अस्पताल में रेफर किया गया। कल दोपहर को अमरावती में हुई मूसलाधार बारिश के दौरान लालखड़ी परिसर में एक 13 वर्षीय बालक गेंद पकड़ने के चक्कर में अंबा नाले के तेज जल प्रवाह में बह गया। मासूम बालक का शव घटना के 20 घंटे बाद आज सुबह 9:30 बजे लालखड़ी से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित हाथुरना ग्राम के पास नाले में कचरे में फंसा हुआ बरामद हुआ। इस खोज कार्य के लिए तेज बारिश में भी NCP प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के घटनास्थल पर ही डेरा जमाए खड़े रहे। रात तक शव बरामद न होने से और अंधेरा काफी रहने के कारण गोताखोरों ने आज सुबह से ही दोबारा खोज अभियान शुरू कर दिया, जिसके बाद उसका शव मिल पाया।
बेटी के एडमिशन अमरावती के महाविद्यालय में होने से और सोमवार से कॉलेज शुरू होने के कारण उसे अंजनगांव से दोपहिया वाहन पर बैठाकर अमरावती छोड़ने जाते समय भातकुली के पास टायर फटने से हुई दुर्घटना में पिता की मृत्यु हो गई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना रविवार 14 जुलाई को दोपहर में भातकुली थाना क्षेत्र में घटित हुई। दुर्घटना में मृत व्यक्ति का नाम अंजनगांव सुरजी निवासी अतीक मोहम्मद ताज मोहम्मद 58 है, जबकि जख्मी पुत्र का नाम अरशद मालिक उम्र 17 बताया जाता है। निर्माण कार्यस्थल पर काम करते समय करंट लगने से एक 40 वर्षीय मजदूर की मृत्यु हो गई। यह घटना राजापेट थाना क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी के पास डॉक्टर ढोले के अस्पताल के पास जारी निर्माण कार्यस्थल पर रविवार को दोपहर में घटित हुई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों ने जोरदार हंगामा मचाते हुए संबंधितों पर कार्यवाही की मांग को लेकर इन कैमरा पोस्टमार्टम करने की मांग की। इस कारण आज सुबह मृतक का इन कैमरा पोस्टमार्टम हुआ। जानकारी के मुताबिक मृतक मजदूर का नाम वनारसी ग्राम निवासी अमृत भाऊराव तायवाड़े उम्र 40 बताया जाता है। मृतक तायवाड़े डॉक्टर ढोले के अस्पताल के पास जारी निर्माण कार्य स्थल पर मजदूरी का काम करता था। रविवार को भी वह दोपहर के समय काम कर रहा था, तब मूसलाधार बारिश शुरू होने से कुछ देर के लिए काम रोक दिया गया। इस दौरान मजदूर अमृत लाइट लगाने के लिए गया, तब बिजली का करंट लगने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय इरविन चौक परिसर में मिशनरी द्वारा संचालित मराठी प्राथमिक शाला की कक्षा 4th में पढ़ने वाली छात्रा के साथ नाहक मारपीट किए जाने के मामले में संबंधित छात्रा के अभिभावकों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने शाला की एक शिक्षिका के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। उक्त शाला में पढ़ने वाली कक्षा 4th की छात्रा विगत 1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद रोजाना ही अपने घर लौटकर बताया करती थी कि उसकी एक शिक्षिका बिना किसी वजह से उसकी पिटाई करती है। 12 जुलाई को भी उक्त छात्रा रोते हुए अपने घर पहुंची और उसने बताया कि स्पेलिंग को पास लिखने के चलते उसकी टीचर ने उसकी गर्दन को नीचे दबाकर उसकी पीठ पर जोर जोर से थप्पड़ और घूंसे मारे, जिसके निशान उसकी पीठ पर ही उमड़ गए थे और वह बच्ची अगले दिन से स्कूल जाने के लिए भी तैयार नहीं थी, जिसके बाद उसकी मां ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज की है। शिवसेना उबाटा के युवा सेना के जिला प्रमुख राहुल माठोडे पर फिरौती का तीसरा मामला राजापेट थाने में दर्ज किया गया है। पहले 2 प्रकरणों में माठोडे 3 सप्ताह से फरार बताया जा रहा है। राजापेट थाने में उस पर दर्ज फिरौती का यह दूसरा प्रकरण है। इससे पखवाड़े भर पहले भी माठोडे के विरुद्ध ऐसी शिकायत दर्ज की गई थी। ऑनलाइन ठग ने एक महिला को नटराज पेंसिल पैकिंग वर्क फ्रॉम होम का लालच देकर 2,87,000 रुपए का चूना लगाया। इस ठग ने लकी ड्रॉ में मोबाइल क्रमांक के आधार पर चयन होने की बात महिला से कही थी। साइबर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच आगे शुरू कर दी है। राजापेट पुलिस ने सुई जीतने सुराग के बल पर पूरे फ्रॉड को उजागर किया। आरोपी रुपेश विश्वनाथ गवई को 2 दिनों में दबोच कर उससे 4 महंगे वाहन जब्त किए। शोरूम से दूसरे के नाम पर लोन पर वाहन खरीदकर उसे परस्पर बेच देने का फ्रॉड एक युवक की शिकायत के बाद उजागर हुआ। बनघर पर निशाना साधते हुए चोरी व सेंधमारी की वारदात को अंजाम देने वाले राजिक शाह रशीद शाह नामक 33 वर्षीय कुख्यात सेंधमार को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने दरियापुर परिसर से गिरफ्तार किया। पकड़े जाने के बाद राजिक शाह ने दरियापुर के संयोग नगर स्थित घर में हुई चोरी को लेकर कबूली दी। खास बात यह रही कि राजिक शाह को ग्रामीण पुलिस द्वारा अमरावती जिले से तड़ीपार किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वह तड़ीपारी के आदेश का उल्लंघन करते हुए दरियापुर परिसर में घूम रहा था। अचलपुर की जिला व सत्र अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति वसीम खान चांद खां को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा दी। जानकारी के मुताबिक 29 नवंबर 2018 को दरियापुर के मुल्लापुरा में रहने वाले वसीम खान ने रात के वक्त अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करते हुए उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। पश्चात पुलिस ने मामले की जाँच करते हुए वसीम खान को गिरफ्तार किया था, जिससे मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।